आप लोग और कैसा रहा आपका दिन। आई थिंक पिछला जो एनालिसिस था वो काफी हेल्प किया होगा। तो अगर हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी देखें, ठीक है, तो इसमें जैसे अगर डे वाइज पे कैंडल देखें तो डे डे वाइज पे आप देखो काफी बियरिश कैंडल बनी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे काफी बियरिश कैंडल बनी है। तो ये एक तरीके का ना मुझे ब्रेकआउट फेलियर लग रहा है यहाँ पे कि आप ये देखो कि ये लेवल यहाँ से ऊपर मार्केट मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके अभी तेजी से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, यहाँ तो एक यहाँ पे डोजी कैंडल बनाए और उसके बाद इसको ब्रेक करे, यहाँ पे बड़ा रेड बनाए, या फिर इसको क्रॉस करके कल भी रेड बड़ा दे सकता है, एक फॉलो अप कैंडल दे सकता है। दोनों सिनेरियो है, तो दोनों सिनेरियो के लिए हमें रेडी रहना है। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, हमारा जो पुराने या पिछला जो एनालिसिस था वो देखो लाइंस भी अभी बनी हुई है। तो हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट हमारा इस लेवल के नीचे खुलता है जो कि 24,000 है, तो हम लोग 24,000 के पास से एक पुट का या फिर एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आइडियली फर्स्ट हाफ में ज्यादा कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, बट अगर किसी को लेना भी होता, सिंस इसने अपने ऊपर का फर्स्ट कैंडल का हाई ही क्रॉस नहीं किया था, तो कहीं पे यहाँ पे वो एक पुट का ट्रेड बना सकता था एंड धीरे धीरे इसमें कुछ प्रॉफिट मिलता है एंड यहाँ पे कहीं पे निकाल सकता था। ये पहला। और दूसरा, जब ये 24,000 के आसपास आए, यहाँ पे ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था और ये ट्रेड सिर्फ अपना डे लोग जो है ये क्रॉस करने तक का यहाँ पे ट्रेड बनता था। तो ये हम लोगों ने पिछली मार्केट में भी डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही यहाँ पे रिएक्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो हम पुराना मार्केट एनालिसिस भी देख सकते हो। आज मैं किसी काम से, ऑफिस के काम से बाहर गया था, तो मैं पूरे दिन भर ऑफिस में ही था, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया। अभी जब मेरा वर्क फ्रॉम होम होगा तो मैं वापस ट्रेड शायद कल कंटिन्यू करता हूँ। बीच बीच में एक दो दिन ऑफिस जाना रहता है, तो उस दिन मैं ट्रेड कर नहीं पाता हूँ। तो अगर अब यहाँ से हम देखें कि मार्केट में क्या लगता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो आप देखोगे तो ये जो मैं आपको बताता है ट्रैप जैसा लग रहा है। अब मुझे क्या लग रहा है कि कल दो चीज हो सकती है, या तो गैप डाउन खुल सकता है या फिर फ्लैट खुलता है। अगर फ्लैट खुलता है मार्केट यहाँ पे, तो हमें वेट करना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है। ठीक है, अगर मार्केट कहीं भी फ्लैट खुलता है तो हमें प्राइस एक्शन देख, अगर इस रीजन के बीच में खुलता है तो अगेन हमें वेट करना है कि मार्केट अगेन 24,000 के आसपास आए और यहाँ से एक हम ट्रेड ले सकते हैं 100 से 150 पॉइंट का। ठीक है, कम से कम 100-150 पॉइंट मिलना चाहिए अगर मार्केट हल्का सा गैप अप खुलता है हमारे रेजिस्टेंस के पास। तो ये हमारा लेवल हो गया एक 24 है। जैसे अगर मेरे को यहाँ पर टैग भी लगाना है तो मैं लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे कहीं पे होता है प्राइस लेवल, इस पे एक प्राइस लेवल लगा देता हूँ और इस पे एक प्राइस लेवल लगा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये दोनों ही लेवल काम आएंगे कल के लिए, मुझे नहीं लगता और कोई तीसरा लेवल काम आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिनेरियो बताऊँ, ठीक है, गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट अगर होती है तो आई थिंक गैप अप में मैं एक डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो 24,000 के आसपास से अगेन मैं अपना एक ट्रेड प्लान करूंगा कि यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले और 100 पॉइंट कैप्चर कर लूंगा। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ इसके नीचे यहाँ खुलता है 23,800 के आसपास खुलता है, तो मैं वेट करूंगा इसके प्राइस एक्शन बनने का और इसके ब्रेक के आसपास मैं एक ट्रेड प्लान करना चाहूंगा। ठीक है, और ब्रेक करते ही 100 पॉइंट 150 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, या तो कल बहुत अच्छा फॉल भी मिल सकता है, बहुत मैसिव रेड कैंडल भी बन सकता है, या फिर एक डोजी बन सकता है। डोजी बनना होगा तो कैसा होगा, मार्केट खुला, हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया, इसको ब्रेक किया, आया, फिर वापस यहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मार्केट सेशन में एक फॉलोअप मिल सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे होवर किया, रुका रुका रुका, उसको ब्रेक किया और फिर। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं। तो कल के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ जो प्लानिंग है वो पुट की साइड का ही प्लानिंग है प्योरली। ठीक है, और उसका दो ही रीजन है। आप देखोगे मार्केट ने आज काफी वीकनेस दिखाई है, अपने यहाँ पे 800 के सपोर्ट के पास में आ चुका है। दूसरा, क्लोज भी उसने अपने लोअर लेवल पे करा है और ये लेवल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों, अगर मैं आपको डेली लेवल पे दिखाऊं तो आप देखोगे इस लेवल के नीचे मार्केट के पास बहुत बड़ा स्पेस है। पहला स्टॉप उसके पास यही है 23,580 के आसपास, राइट। सो मार्केट इसके नीचे निकलता है तो उसके पास काफी बड़ा स्पेस है, मार्केट आराम से इसके नीचे
आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट दे सकता है, तो ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो कल आप थोड़ा संभल के ट्रेड करिए, ठीक है। मैं तो बोलूंगा 100 पॉइंट्स लीजिए और उसके बाद में आप अपना सिस्टम क्लोज कर दीजिए, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए बेनिफिट है कि अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो अपना वो यहाँ आसपास के कहीं कॉल सेल करके बैठे रह सकते हैं अनटिल अनलेस वो जीरो हो जाए। तो ये बहुत काफी क्विक प्लान है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। 24 के आसपास खुला तो यहाँ से मैं एक नीचे का ट्रेड लूंगा इस लेवल के आसपास। यहाँ कहीं खुलता है तो मैं वेट करूंगा कि एक कब वीकनेस दिखा रहा है, और मैं यहाँ पे एक वापस डाउन साइड का ट्रेड लूंगा, और इसका ब्रेक के बाद जहां मुझे 100-150 पॉइंट मिलेगा मैं बुक कर लूंगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर ये ब्रेक करने के बाद में वापस आता है तो वापस मैं इस लेवल पे वापस एक और ट्रेड प्लान करने की सोच सकता हूँ, ठीक है। अब अगर गैप डाउन खुलता है, अगेन गैप डाउन खुलता है, अगेन मैं वेट करूंगा कि इस लेवल पे और यहाँ से वापस एक डाउन साइड करूंगा, और बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है इस लेवल के आसपास तो एक मैं रिट्रेसमेंट ट्रेड ले सकता हूँ इस लेवल तक के लिए, ठीक है। लेकिन मेनली जो मुझे लग रहा है कल के लिए, यहाँ स्लाइड गैप डाउन हो सकता है तो रिट्रेस करके यहाँ से एक ट्रेड नीचे का बनता है, या फिर अगर पैड या फिर अगर फ्लैट वगैरह खुलता है तो यहाँ पे होवर करके वापस एक नीचे का ब्रेकडाउन कर सकता है। तो ये मेरे निफ्टी के एनालिसिस है, मुझे वापस थोड़ा ऑफिस का काम है तो आज की शॉर्ट एनालिसिस रखेंगे। बाकी आप बताना कि हमारा पुराने एनालिसिस के बेस पे आपने ट्रेड किया तो वो कैसा रहा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला हम लोगों को, ठीक है। ऑल्दो मैंने आज का ट्रेड मिस कर दिया, अदरवाइज ये काफी अच्छा ट्रेड बनता है एंड सेलिंग में तो और भी काफी ज्यादा प्रॉफिट बनता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है कि आज वैसे काफी लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, रीजन बीइंग बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे विक्स में 10% ग्रो हुआ है। तो जब विक्स 10% बढ़ता है ना तो प्रीमियम डीके नहीं होता, प्रीमियम एक्सपांड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा होगा तो प्रीमियम बहुत धीरे धीरे घट रहा होगा या फिर नहीं भी घट रहा होगा बिकॉज विक्स 10% शूट कर गया। तो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑप्शन बायर्स थोड़े से ज्यादा पैसे बना जाए, है ना। तो मुझे लग रहा है आज काफी लोगों ने प्रॉफिट किया होगा बिकॉज प्रीमियम भी एक्सपांड हुआ है एंड उसके बाद फॉल भी अच्छा आया है, तो काफी लोगों ने डिसेंट प्रॉफिट किया होगा, है ना। तो इसी एनालिसिस के बेसिस पे हम अपना कल का ट्रेड प्लान बनाएंगे। बाकी आप लोग बताना आपका आज का दिन कैसा रहा, ठीक है। आप लोगों ने कल के बेसिस पे हमारे प्लान प्लान के बेसिस पे ट्रेड किया कि नहीं किया और कैसा आपका दिन रहा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम कल वापस। जय हिंद जय भारत।